नमस्कार साथियों, कैसे हैं। उम्मीद है तैयारी अच्छी चल रही होगी और छंद भी हमने खूब अच्छे से समझे होंगे। वैसे मैंने 5-6 छंद करवाए थे और मैंने पूछा था अगर और आवश्यकता है तो करवा देंगे। चलो कोई बात नहीं। अब इसमें जो जो छंद पूछे जाएंगे उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए आप वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देखें। और वीडियो पसंद आती है तो शेयर ज़रूर करें और लाइक करें, और जो नए मित्र आए हैं वो जो है उसको सब्सक्राइब करें। देखिए चलिए प्रश्नोत्तर करते हैं छंद के। पहला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से छंद शास्त्र का आदि आचार्य कौन है, यानी कि छंद शास्त्र देने वाला, प्रारंभ में देने वाला कौन है। तो इसका उत्तर हमारा रहेगा पिंगलाचार्य। ये उत्तर रहेगा इसका। ये तो परिभाषाएं हमें याद करने की है, तो यहाँ पर ये नोट कर लो। 6 चरण वाला छंद है, यानी कि जिसमें 6 चरण होते हैं वह छंद क्या कहलाता है, उस छंद को क्या कहते हैं। देखिए 2 छंदों के मिल से एक छंद बनता है हमारा, और उस छंद का नाम है छप्पे। छप्पे जो छंद है वो है रोला और उलाला छंद का मिश्रण है, यानी कि एक रोला जो ना चरण तो रोला के होते हैं और शेष 4 उलाला के होते हैं। इसमें 6 छंद होते हैं, अर्थात 6 चरण होते हैं। पहले 4 चरण रोला के होते हैं और शेष 2 चरण उलाला के होते हैं, यानी कि पहले प्रत्येक चरण में 11 + 13 24 मात्राएं होती है। और उलाला में, रोला तो आपने समझा था, पहले करवाया था मैंने, और उलाला में 15 + 13, यानी कि पहले चरण में 15 विषम मात्रिक छंद है ये भी, और दूसरे में 13, तीसरे में जो है वो फिर 15, और चौथे में जो है वो फिर 13। इस तरह 28 मात्राएं पर इनकी एती होती है। तो 2 छंदों के मेल से बनता है कौन सा, छप्पे छंद। तो इसका हमारा उत्तर क्या रहेगा, बी उत्तर रहेगा इसका। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है। तीसरा प्रश्न है, छंद शास्त्र में हर्स्व और दीर्घ को कहते हैं, यानी कि हर्स्व छोटा और दीर्घ बड़ा, उसको छंद में क्या कहते हैं। ये हमने पढ़ा था, छंद में क्या कहते हैं। छंद में जो हर्स्व होता है, यानी कि जिसकी एक ये खड़ी होती है, वो तो हर्स्व है। ए ई उ री, ये 4 मूल जो स्वर है वो हर्स्व है, उसको तो कहते हैं लघु। और दीर्घ जो है ना, बाकी सारे अंक और अह को छोड़कर जो बाकी बच जाते हैं सारे स्वर, यानी कि अयोग वाह को छोड़कर जो सारे स्वर बच जाते हैं वो सारे हमारे दीर्घ की श्रेणी में आते हैं, जिसका जो है वो सिंबल ये है। इसका मतलब होता है 2 मात्राएं और इसका होता है 1 मात्रा। तो उसको क्या कहते हैं हम छंद शास्त्र में, उसको कहते हैं लघु और दीर्घ। सी उत्तर रहेगा इसका। छंद के प्रवाह को कहते हैं, यानी कि जिससे छंद आगे बढ़ रहा है उसको क्या कहते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, क्रम, गण, यति, गति। गति मतलब चाल, चाल मतलब प्रवाह है, यानी कि जो चलता है प्रवाह तो तभी होगा, तो इसलिए ये इस तरह से याद रखना। छंद के प्रवाह को कहते हैं गति, यानी कि छंद की गति होती है वो। उसके बाद है अगला, चौपाई और इंद्र वज्रा छंद है, यानी कि किस प्रकार के छंद है, ये पूछा गया है, चौपाई और इंद्र वज्रा। तो अब ये देखिए, सम छंद है, अर्ध सम छंद है, विषम छंद है, इसमें से कोई नहीं। दोस्तों चौपाई छंद हमने किया था तो वो आपने देखा होगा, इंद्र वज्रा तो हमने नहीं किया। चौपाई छंद में क्या था, इसमें सारी मात्राएं बराबर बराबर जो है ना 16-16 मात्राओं पर जो चरण का अंत होता है, और चारों जो है ना 16-16 मात्राएं होती है, तो इसलिए चारों बराबर। इसी प्रकार इंद्र वज्रा जो है ना, ये भी सारे इसके चारों चरण बराबर बराबर होते हैं, तो इसलिए दोनों ये सम मात्रिक छंद है। क्या है, सम। और इसमें आगे मात्रिक लग जाए तो ठीक है, नहीं लगे तो सम तो है ही है। ये उत्तर आएगा 5वें का। उसके बाद आगे बढ़िए देखते हैं छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित में से छंद का जीवन किसे कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, छंद का जीवन किसे कहा गया है। गण को, गति को, तुक को या यति को। छठा प्रश्न हमारा। तो गण जो होते हैं वो तो जगण मगण तगण रगण बदलते रहते हैं, तुकबंदियों पे तो बनते हैं। यति भी होती है, वो विराम और बीच में जो रुकाव होता है। लेकिन छंद का जो हृदय या छंद का जीवन जो कहा गया है वो है गति को, क्योंकि गति के आधार पर ही छंद जो है वो सर्जित होता है, तो इसलिए इसका उत्तर रहेगा हमारा सी। छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि मुख्य रूप से बात करें तो हम छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद 5, 4, 3 नहीं होते, छंद 2 प्रकार के होते हैं, जिनका जिक्र हमने किया था। और दोनों प्रकार कौन से हमारा, एक तो वर्णिक और दूसरा जो था वो क्या था, मात्रिक, यानी कि 2 प्रकार के छंद होते हैं। तो उसके बाद लौकिक संस्कृत के छंदों का जन्मदाता कौन है। लौकिक संस्कृत की यदि बात करें, लौकिक संस्कृत में आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भाषा वाला जो ना टॉपिक देख सकते हो, उसमें मैंने संस्कृत के भाषा के विकास के सारे करवाए थे। उसमें हमने बात की थी लौकिक संस्कृत की, और लौकिक संस्कृत की बात आई थी तो 2 लोगों का नाम आया था, एक तो वाल्मीकि की रामायण और एक महर्षि व्यास का महाभारत। वो लौकिक संस्कृत के महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो लौकिक संस्कृत का जो है ना छंदों का जन्मदाता माना जाता है महर्षि वाल्मीकि को, तो डी उत्तर रहेगा इसका। ठीक है।
चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं, क्या है 9वें प्रश्न में। किस छंद में 6 चरण होते हैं? चौपाई, सोरठा, छप्पे, वैरवई या किस में होते हैं? अब ये देखिए, ये पहले भी आया था, ये 6 चरण। चौपाई में 4 होते हैं, सोरठा में 2 होते हैं, वैरवई में 2 होते हैं। इसमें जो है 6, छप्पे में 6 चरण होते हैं, यानी कि पाद जो होते हैं वो एक चरण में 2 पाद होते हैं, और इसमें छप्पे में जो है ना 6 चरण होते हैं, 6 लाइनों का होता है, यूँ मान के चलिए। सामान्य भाषा में अगर आप कहो तो डी उत्तर आएगा इसका। 10वां है चौपैया, यानी कि चतुष्पदी। चतुष्पदी एक छंद है। चतुष्पदी में कितनी मात्राएं होती है? चतुष्पदी छंद में दोस्तों 30 मात्राएं होती है, पूरे एक चरण में 30 मात्राएं होती है ए। उसके बाद अगला आ गया हमारा हरिगीति का छंद है। हरिगीति का तो हमने करा था, क्या छंद है? विषम मात्रिक है, सम मात्रिक है हरिगीति का, या जो है ना विषम मात्रिक छंद है, सम मात्रिक छंद है। अब ये जो हरिगीति का छंद है, इसमें क्या होता है? 2 सम होते हैं और 2 सम होते हैं। विषम तो वो होता है जिसमें सारा जो है ना विषम हो, और सम वो होता है जिसमें सारी सम हो। लेकिन इसमें क्या है, ये अर्ध सम छंद है ये, क्योंकि इसमें 2 चरण एक बराबर होते हैं, पहला और दूसरा, ना पहला और तीसरा और दूसरा और चौथा। अब इसमें 28 मात्राएं होती है। जो हमारा हरिगीति का छंद होता है, पूरे एक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। मैंने पढ़ाया भी था ये, आपने पढ़ा हो तो ध्यान दिया हो तो। और उसमें क्या है, 28 मात्राओं में 15 + 13, यानी कि इस प्रकार 28 मात्राएं, 16 + 12, यानी कि 28 मात्राएं इस प्रकार होती है उसमें। तो इसलिए ये पहले चरण में क्या होगी? 16 होगी, और दूसरे में क्या होगी? 12 होगी, फिर तीसरे में फिर 16, और चौथे में फिर 12 होगी। तो इस प्रकार जो है ना 28 मात्राओं का छंद है ये। तो इसलिए क्या आएगा हमारा? ये अर्ध समछंद आएगा, ये समछंद नहीं अर्ध समछंद आएगा ये। ठीक है, तो इसका जो है हमारा विषम वर्णिक, विषम मात्रिक। विषम तो वो होता है जिसमें सारी अलग अलग हो, यानी कि किसी का भी जो है ना मेल ना हो, उसको हम विषम कहते हैं। लेकिन जिसमें आधा समान हो और आधा अलग हो, उसको हम कहते हैं क्या? अर्धमात्रिक सम या अर्धवर्णिक सम, या तो अर्ध समछंद है ये। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा और लिख लेंगे, अर्ध समछंद है ये, यानी कि बी उत्तर कर लेते हैं इसका। मात्रिक है इसलिए मात्रिक करेंगे इसको। ठीक है, अगला देख लीजिए 11वां 12वां। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? रोला छंद हमने करा है, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है रोला के में? याद करो आप, प्रत्येक में रोला में, और जो ना उसका रोला भी करा था हमने, दोहा भी करा था। तो प्रत्येक में कितनी मात्राएं होती, यानी कि प्रत्येक एक जो चरण होता है 2 पादों से मिलकर एक चरण बनता है हमारा। 12वें का उत्तर रहेगा हमारा सी। 24 होती है उसमें, 11 + 13 ये आ जाएगा सी। ठीक है, पहले चरण में 11 और दूसरे में जो है वो 13, दोहा का उल्टा होता है। और इसमें जो है फिर तीसरे में फिर 11 और चौथे में फिर 13, यानी कि एक चरण की यदि बात करें तो हम क्या हो जाएगी? 24 मात्राएं हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस छंद में 23 वर्ण, 7 भगण और 2 गुरु तथा 12 और 11 वर्णों पर यति होती है? ये एक छंद है, ये हमने करा नहीं है, इसलिए मैं वैसे ही बता देती हूँ आपको। ये इतना ही हमारे पेपर के वैसे इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो ये हमारा इसका उत्तर रहेगा 13वें प्रश्न का बी। ये मतंगी छंद है ये हमारा। उसके बाद अगला देख लीजिए 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न क्या कहता है? वसंत तिलका छंद में, वसंत तालिका छंद में कितने वर्ण होते हैं? 14वां। वसंत तालिका में ये एक वर्णिक छंद है, ये भी हमने नहीं कराया। इसमें 14 वर्ण होते हैं, एक जो चरण होता है उसमें 14 वर्ण होते हैं। इसमें वर्ण गिने जाते हैं। आधार कोई जिसका नहीं है, एक लाइन दी गई है यहाँ पे 15वां। आधार जिसका कोई नहीं है में कौन सा छंद है, ये पूछा गया है यहाँ पे। अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा है हमारा आधार जिसका कोई नहीं है। उत्तर इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, और अगला है हमारा रोला उपजाति। तो यहाँ पर रोला और उपजाति तो नहीं है, उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा में से देखते हैं कौन सा है। तो इंद्र वज्रा जो छंद है वो हमारा इसमें दिखाई दे रहा है। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इसमें एक आ रही है। तो ये हमारा ए जो है इंद्र वज्रा छंद है ये। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं हम, अगला छंद कौन सा है? 16वां प्रश्न। मैं तो नैया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है। इसमें कौन सा छंद है ये पूछा गया है हमारा 16वें में। तो 16वें का उत्तर देखिए, इसमें है हमारा, इसमें भी वही है
अगर इसको गिनो 2 2 4 5, 2 2 4 और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये भी आ गई। तो ये हमारा जो है ये भी कौन सा हो गया, इंद्र वज्रा है। इस प्रकार गिनेंगे हम। कहो कहाँ है अब वे धनेश, 17वां प्रश्न हमारा। इसमें भी पूछा गया है कौन सा है, इसमें भी मात्रा हम वर्ण गिनेंगे तो ये हमारा उपेंद्र वज्रा है, इसमें ये डी इसका आंसर रहेगा। ठीक है। उसके बाद अगला देखिए 18वां प्रश्न। फूले हुए कुमुद देख सरोवर में माधो की सूखती है थे सबको सुनाते, इसमें कौन सा है। तो ये भी हमने नीचे जो छंद करवाए थे उनमें तो हमने नहीं करा, तो इसलिए मैं इसको आपका उत्तर बता देती हूँ। वसंताली का छंद है, ये भी हमारा सी आ जाएगा। भस्मावेश तनु के नर के तनु को बनाया, इसमें कौन सा है, 19वां हमारा। इसका भी ये भी वसंताली का है। ये गिनेंगे यदि हम वर्ण तो हमें पता चल जाएगा। चलिए बढ़ते हम 20वें प्रश्न की ओर। इससे पहले कि आगे बढ़े मैं ये जानना चाह रही थी कि आप वीडियो को किस प्रकार देखते हैं। क्या सिर्फ प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वीडियो देखते हैं, या फिर आप सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, हाँ जी ये पता लग गया, देखते हैं। नहीं, यही देखने का तरीका है, उसको पूर्णतः देखे, पूरी वीडियो देखे, क्योंकि मैंने हर वीडियो में प्रश्नों के बीच बीच में प्रश्नों को एक्सप्लेन किया है, उनको समझाया है, महत्वपूर्ण ट्रिक बताई है, टॉपिक को जो है ना डिस्क्राइब किया पूरी तरह से डिटेल में समझा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बीच बीच में मैं बताती रहती हूँ प्रश्नों के साथ, इसलिए आप प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखें। जो ध्यान से नहीं देखोगे तो वो चीज़ छूट जाएगी, और छूट जाएगी तो आप फिर उसको कैसे समझ पाओगे। इस तरीके से अगर आप देखते हो तो आप अच्छे डिटेल से पूरा कर पाओगे। तो ये मेरा सुझाव है, इसे आप मानने थोड़ा सा ध्यान दें इसकी तरफ, और इससे आपको अवश्य लाभ होगा। और आप देखोगे कि वास्तविक रूप से बीच बीच में आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर हम छंद को ही ले लें, तो छंद में क्या है कि कई छंद मैंने पहले समझाए नहीं थे, तो वो अब जैसे छंद यहाँ पे आ रहे हैं तो मैं साथ साथ समझा रही हूँ उनको। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप ध्यान से वीडियो पूरी देखें। चलिए 20वां प्रश्न हमारा क्या है, इसका उत्तर देख लेते हैं। 20वें, प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। इसका उत्तर जो हमारा रहेगा 20वें प्रश्न का ए। मैंने ये ज़्यादा करवाया नहीं था, इसलिए मलिनीर हमारे इसमें संस्कृत में ज़्यादा आता है, हिंदी में इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसलिए इसका उत्तर बता देती हूँ। जो इंपॉर्टेंट होंगे उसको विशेष तौर पर डिटेल में। एक बार फिर से कहूँगी वही बात, वीडियो को पसंद आती है तो शेयर जरूर करें, लाइक करें, और नए मित्र जो आए हैं वो सब्सक्राइब करें। चलिए 21वें प्रश्न पर बढ़ते हैं आगे। कौन नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। आपने हनुमान जी की जो है वो बजरंग बाण सुना होगा, उसमें ये आता है। तो इसको पूछा गया इसमें कौन सा छंद है। तो साथियों इसमें जो है ना मतंगी अंग सवैया छंद है, यानी कि बी उत्तर आएगा इसका। ये छंद भी हमने करा नहीं, वर्णिक छंद है ये एक। और आगे देख लीजिए अब अगला हमारा प्रश्न जो है 23वां प्रश्न। शोभित मंचन की अवली गजदंतमयी छवि उज्ज्वल छाई, इसमें कौन सा छंद है ये पूछा गया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसमें कौन सा छंद है। किरीट छप्पे मतंगियंग यंद सवैया हरि गीति का। तो इसमें भी हमारा वही छंद है जो पीछे गया है, मतंगियंद सवैया छंद है। ये भी एक वर्णिक छंद है, इसका छंद भी हमारा रहेगा ये सी। अगला देख लीजिए 23वां प्रश्न हमारा क्या कहता है। 23वां प्रश्न कहता है मरते मरते अरी के दल में, मरते मरते अरी के दल में वह भीषण मार मचा निकली थी, झरते झरते कलकुंज कली निज गंध वहां बिखरा मचली थी। इसमें पूछा गया हमारा कौन सा छंद है। 23वां प्रश्न, ये भी छंद हमने किया नहीं है इसलिए इसका उत्तर ही बता देती हूँ आपको, एक बार करके देख लेना। वर्णिक छंद है, सुंदरी छंद है, इसमें भी आएगा इसका ऑप्शन। उसके बाद अगला छंद है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा 24वां प्रश्न। धीरज अधीर के हरया पर पीर के बताओ बलबीर के यहाँ धाम कौन है। 24वां जो है इसका हमारा उत्तर रहेगा मनहर। उत्तर पहले बता देती हूँ, अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, ध्यान देना इसकी तरफ। ये छंद है, ये हमारे हिंदी में भी आता है कई बार। मनहर छंद की बात हम करते हैं। मनहर छंद को जो है ना, इसके कई नाम है मनहर छंद के। मनहर छंद को हम कवित छंद भी कहते हैं और घनाक्षरी छंद भी कहते हैं। इसके नाम जो है अभी इसको क्या कहते हैं, कवित छंद भी कहते हैं और इसको घनाक्षरी ये भी कहते हैं। ये दोनों नाम है किसके, इसके मनहर के नाम है। यह एक वर्णिक छंद है
और इसके जो है ना इस छंद में प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। वर्णिक समछंद है, यानी कि यूं मानो प्रत्येक में 31 वर्ण होते हैं। 16वें वर्ण पर यति होती है, यानी कि पहला जो है वो 16 और फिर जो है वो 15, इस तरह करके 16 15 करके 31, एक पूरे चरण में 31 वर्ण होते हैं। अब इसके वर्ण गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए 3 3 6 7 7 और 3 10 10 और 2 12 12 13 14 और 1 15। इसी प्रकार जो है जो हमारा 1 2 3 3 और 4 7 7 और 1 8 8 और 2 10 10 और 2 12 12 और 2 14 और 1 15 और 1 16, ये नहीं कि जो ना ये इस प्रकार 16 जो है ना हमारे 31 जो हो गए इसके, तो ये हमारा छंद हो जाता है। कौन सा छंद हो जाता है? मनहर छंद है। मनहर छंद का नाम क्या है? मनहर छंद का नाम है घनाक्षरी और कवित। तो 24वें का उत्तर हमारा क्या रहेगा? 25वां प्रश्न हमारा, सुनी सुनाई मत बात को कहो। इसका उत्तर अगर हम देखें, पहले इसका उत्तर बता देती हूँ ताकि फिर मैं इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसका उत्तर है हमारा वंशत। अब वंशत जो है एक वर्णिक छंद है। इस छंद की पहले मैंने पढ़ाया नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अभी बता देती हूँ आपको। इसमें जो है जय, एक तो जगण होना चाहिए, एक तगण होना चाहिए, फिर एक जगण आएगा और फिर एक रगण आएगा। ये वर्णिक छंदों में गणों का बहुत ही अधिक महत्व है। जो हमने पहले पढ़ा था ना, ये माता राज भानस लगा, वो वर्णिक छंदों में ज्यादा काम आता है। हमारे मात्रिक छंदों में तो अगर मान लो ना भी याद रहेगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन इसमें याद कर रखना पड़ेगा। अब सुनी सुनाई मत बात को कहो, वंशज छंद जो है एक समवर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में जो है वो 12-12 मात्राएं होती है, यानी कि वर्ण, मात्राएं नहीं, 12-12 वर्ण होते हैं इसके प्रत्येक चरण में। जैसे 4 चरण है, चारों चरणों में 12-12 वर्ण होंगे। अब इस वर्ण में देखिए हमें 2 और 3 5 5 और 2 7 7 और 2 9 9 और 2 1 10 10 और 2 12 12 वर्ण है। उसी प्रकार अगला जो चरण आएगा उसमें भी 12 होंगे। 12-12 वर्णों पर यति होती है और यह एक समवर्णिक छंद है। तो इस प्रकार ये था हमारा वंशज छंद। तो इस प्रकार हमारी ये छंद के प्रश्नोत्तर की वीडियो पूरी हुई। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई शेयर करें, लाइक अवश्य करें, और जो हमारे नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते रहिए, आगे के नए टॉपिक के साथ जल्दी ही दोबारा फिर से हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।